नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 2023 की महाभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल के दौरे पर पहुंचे और बीते 6 महीने में प्रधानमंत्री का यह 7वां दौरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंबूरी मैदान पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए युवाओं को साधने का प्रयास करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। और पीएम मोदी ने भोपाल के दौरे के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस को उसके नेता नहीं चला रहे, बल्कि कांग्रेस में हर चीज आउटसोर्स हो रही है और ये ऐसी कंपनी बन गई है जिसमें नारों से लेकर नीतियों तक सब कुछ आउटसोर्सिंग पर हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है और कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चलती है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। और इधर पीएम के दौरे पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि जनता के आक्रोश से बीजेपी में घबराहट है और इसलिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता हर हफ्ते प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन, भय भ्रष्टाचार का शासन
50% कमीशन खाने वाली सरकार का शासन से मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से ऊब चुकी है और इसीलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की रवानगी तय है। इसी भय से प्रधानमंत्री हर हफ्ते आते हैं। मुझे लगता है पिछले एक महीने में लगभग 10 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं। अमित शाह लगभग 7-8 बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार के जाने की तैयारी में है। और वहीं पीएम के अर्बन नक्सलवाद पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का रिमोट गरीबों के पास है, बीजेपी का रिमोट बड़े उद्योगपतियों के पास है। नक्सलाइट हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपका रिमोट कहाँ है? इन बड़े उद्योगपतियों शहर में रहने वालों का। हमारा रिमोट तो मध्य प्रदेश की जनता के पास है। और बड़ी खबर उज्जैन से, जहां कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा में यूथ कांग्रेस की महिला नेता ने अपने साथ दुर्व्यवहार होने का आरोप लगाया। दरअसल मामला बड़नगर तहसील का है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मौजूद थे। तभी बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला नेता वहां पहुंची, जिन्हें मंच पर जाने से रोका गया। महिला नेता ने वीडियो जारी कर अपने साथ अश्लील व्यवहार और गालियां देने का भी आरोप लगाया। जब मैं यात्रा में थी, रथ पे थी, तब भी मेरे साथ हरकतें हुई। जब मैं मंच पे यात्रा, जहाँ पे कोट चौराहे के बाद में रथ को रोक के सभा की तरफ सब लोग जाने लग गए, तब मैं सभी वरिष्ठ जनों के साथ जाने लग गई। तो मुझे अकेली को मंच पे चढ़ने से मना किया गया, धक्का बुक्की करी गई, हाथ झटका गया और इतना अश्लील व्यवहार विधायक के कहने पे उसके भाई द्वारा, आरोपियों द्वारा, विधायक के बेटों द्वारा, उसके परिवार द्वारा मेरे साथ वो छेड़खानी करी गई। जिस तरीके से गंदे शब्दों का उच्चारण कर मुझे वहाँ रोका जा रहा था। मैं निवेदन करने गई जीतू पटवारी जी के पास में, आदरणीय के पास, कि आपके होते हुए अंकल ऐसा हो रहा है। और अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अजय, ये महिला कौन है, आखिर क्या इनकी समस्या थी और क्या कुछ ये गंभीर आरोप लगा रही है पार्टी पर? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ अजय, मुझे आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल। अजय, क्या ये मामला है? आखिरी जो ये वीडियो सामने आया, ये कौन महिला नेता हैं और क्या इनकी समस्या, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं? ये देखिए, कांग्रेस नेत्री है और इनके द्वारा जो है विधायक जो है मुरली मोरवाल, इनके बेटे पर जो है दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके कारण मुरली मोरवाल जो विधायक है बड़नगर तहसील के, उनके बेटे को जो है जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। तभी से इनके बेटे ने जो है इनको शादी का झांसा देकर इनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। और ये जन आक्रोश यात्रा जो निकल रही है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, तो बड़नगर पहुंची थी। यहाँ पर जो कांग्रेस नेत्री उनके साथ में थी या रथ पर, इसके उस दौरान भी इनके साथ जो है अभद्रता की गई है। और साथ ही जब जन सभा को संबोधित किया जा रहा था बड़नगर के बस स्टैंड पर, उस दौरान जो है महिला जब मंच पे जाने लगी तो उसी दौरान इसको जाने नहीं दिया और इसके साथ जो है अभद्र टिप्पणी की गई और महिला को मंच पे जाने से रोक दिया गया। महिला का वही आरोप है कि इस तरीके से विधायक और उनके बेटे के द्वारा और उनके भाई के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है और धमकाया जा रहा है, छेड़खानी भी की गई है और अपशब्दों का उपयोग भी किया गया है। इसी को लेकर जीतू पटवारी से उन्होंने शिकायत भी की थी, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर वो कार्यक्रम छोड़ के चली गई थी। बिल्कुल, लेकिन कोई रिएक्शन जीतू पटवारी की तरफ से इस पे कोई ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है जिस पर कि महिला की कहीं सुनवाई हो? जी देखिए, जीतू पटवारी के सामने जब महिला ने अपनी आप बीती बताई तो इसको लेकर जीतू पटवारी की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। फिलहाल तो ये है कि जन आक्रोश यात्रा भले ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में निकाल रही हो, लेकिन जन आक्रोश यात्रा में 2 दिन पहले नागदा तहसील में भी जो है कार्यकर्ताओं में लात घुसे चले थे। इसके बाद बड़नगर में भी जिस तरीके से महिला
जो कांग्रेस नेत्री है इसके साथ भी अभद्रता की गई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस में आपसी फूट को लेकर भी एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस की नेत्री हैं, इनको खुद को जो है खुद के नेताओं से खतरा महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजय। और बढ़ते आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम की, जिसमें तमाम पार्टियां जीत के लिए जोर लगा रही हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। 30 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का बिलासपुर में समापन होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। 30 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा के लिए पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। 3 महीने के भीतर यह तीसरा मौका होगा जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, जबकि 3 दिन बाद 3 अक्टूबर को पीएम मोदी चौथी बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, जिसमें वो जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे के साथ जगदलपुर दौरे की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। तैयारियों का जायजा लेने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ पीएम के दौरे पर चर्चा की। बस्तर बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण संभाग है और इस संभाग में पिछली बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लिहाजा इस बार बीजेपी बस्तर को बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है। पीएम का दौरा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। पार्टी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के दौरे से बस्तर का चुनावी माहौल उनके पक्ष में होगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सामाजिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, उसके लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके साथ प्रधानमंत्री जी जनता को भी संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और इसकी तैयारी को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं। शहर के ये लालबाग मैदान है, यहीं पर सभा होना है, उसकी तैयारी को लेकर निरीक्षण किया, यहाँ के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही केंद्रीय जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 तारीख को जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में वे कई विकास कार्यों की लोकार्पण करेंगे, लोगों को सौगात देंगे। साथ ही जो कई विकास कार्य जो चल रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। तो ये तैयारी को लेकर आज जो मंत्री पहुंचे हैं सभी तरह से निरीक्षण किया, जायजा लिया। अब ये 3 तारीख को के लिए यहाँ पर मंच तैयार किया जाएगा, भव्य मंच तैयार किया जाएगा और इसके लिए आज ये सभी मंत्री पहुंचे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। Federal Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और अब बात एक खास अनाउंसमेंट की। क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ये कैंसर केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, केसेस का डायग्नोस बहुत देर से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोस के उद्देश्य से न्यूज़ 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मोन्स मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं एक विशेष अभियान संजीवनी यूनाइटेड एजेंट्स कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है पूरी तरह से। आज रात 8:50 पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी खास पेशकश संजीवनी। Federal Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।